आपका है सैयदे अबरार हो जाए। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा की शान में भी बकवास की और उस सिलसिले में पूरे हिंदुस्तान में उस बदबख्त के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। लेकिन इतनी सारी कानूनी कार्रवाई के बावजूद मुल्क के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में FIR दर्ज की गई, लेकिन उसके बावजूद उसकी गिरफ़्तारी अभी तक अमल में नहीं आई है। हाज़रीन मोहतरम, ये दोहरा मेयार है और मुसलमान अपने आका की शान में अदना गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकता। हम जो है यकीनन ये जानते हैं कि अगर हम मुज़ाहमत करेंगे, हम एहतजाज करेंगे, हम इस ताल्लुक़ से लबकुशाई भी करेंगे तो हमारे ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई हो सकती है। लेकिन अगर हम अपने आका की अज़मत के लिए इन कार्रवाइयों से डर जाएं तो यकीनन ये हमारे ईमान का बहुत बड़ा ख़सारा है। ये आखिरी हद है जो शरपसंद अनासिर ने पार कर ली है। अब मुसलमान इसको कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए उलमाए कराम इस सिलसिले में जो भी लाए अमल तैयार करें, जो भी रहनुमाई फरमाएं, उस रहनुमाई के मुताबिक कानून के दायरे में रहते हुए आप जो है इस बदबख्त और मलून के ख़िलाफ़ सदाए एहतजाज बुलंद करें और जो भी बन सकता है उसके लिए जो है कोशिश करें। रज़ा एकेडमी मुंबई ने इस सिलसिले में ये ऐलान किया है कि इस जुमा को नामूस रिसालत हफ्ता मनाया जाएगा और उस सिलसिले में आक़ाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान व अज़मत पर उलमा ख़िताब करें और जो भी कार्रवाई हुजूर की गुस्ताखी में जो लोग कर रहे हैं उनके ख़िलाफ़ मुमकिन हो कानून के दायरे में रहकर उन कार्रवाइयों पर जो है उसकी हौसला अफजाई की जाए और उनके शाना बशाना खड़ा रहा जाए। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला हुज़ूर अलैहिस्सलात व तस्लीम के मीलाद मुबारक का महीना उसकी आमद है। चंद रोज़ के बाद मीलादुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का मुक़द्दस और मुतबरिक महीना जलवागर होगा। इंशाअल्लाह तबारक व तआला पूरा महीना हम ताजदार कायनात हुज़ूर रहमत आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का ज़िक्र सुनने और सुनाने की सआदत हासिल करेंगे। अपनी दुनिया और आखिरत को सुरखरू करने के लिए अपने आका का ज़िक्र मुबारक करके हम अपनी दुनिया और आखिरत को कामयाब करेंगे। मैं जिस मौजू पर इससे पहले वाले जुमा को मैंने गुफ्तगू की थी उसी को मैं आगे बढ़ाना चाहूँगा। मैंने ज़िक्र किया था ग़ज़वे मूता का जो सन हिजरी 8 में रूनुमा हुआ और इस ग़ज़वे में इस्लामी लश्कर की तादाद सिर्फ़ 3000 थी और रूमियों का जो लश्कर था, ईसाइयों का जो लश्कर था वो 2 लाख अफराद पर मुश्तमिल था और ये सब बड़े माहिर जंग के बहुत माहिर थे। इसलिए कि इसमें 1 लाख जो तादाद थी वो अरब के कबाइल की थी और जो कबाइल अरब थे वो जंगी महारत में बहुत आगे थे, वो बहुत जंगजू थे वो। तो ऐसा खूंखार लश्कर जो है मुसलमानों के मद्दे मुकाबिल था। हुज़ूर अलैहिस्सलात व तस्लीम ने फरमाया कि ज़ैद बिन हारिसा जब शहीद हो जाएं तो हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब लश्कर की क़यादत करेंगे। हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब जब शहीद हो जाएं तो हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन रवाहा इस लश्कर की क़यादत करेंगे, अमीर होंगे
और हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन रवाहा जब शहीद हो जाएंगे तो उसके बाद मुसलमान जिसे अपना अमीर मुकर्रर कर लें वो इस लश्कर की क़यादत करेगा। तो मुसलमानों ने बड़ी बेजिगरी के साथ जंग की और तीनों सिपह सालार जो अज़ीम सहाबा भी थे, सहाबियत सहाबा किराम के दरमियान में उनको नुमाया मकाम हासिल था, शहादत के मकाम पर फायज़ होते हैं, शहीद हो जाते हैं। उसके बाद हज़रत सैयदना खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने लश्कर की कमान संभाली। शाम का वक्त हो चुका था जब तीनों सिपह सालार शहीद हुए और उस ज़माने में दिन में ही जंग हुआ करती थी, रात में जंग का सिलसिला मौकूफ़ कर दिया जाता था। तो जब हज़रत सैयदना खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ में जंग की कमान आई, आप को मुसलमानों ने जब अपना सिपह सालार मुकर्रर किया तो उस वक्त शाम हो चुकी थी, दोनों लश्कर अपने अपने ख़ैमों में वापस लौट चुके थे। इससे आगे का वाक़या मैं ज़िक्र करने की सादत हासिल करूँगा और कोशिश ये होगी कि अल्लाह की तलवार हज़रत सैयदना खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ज़िक्र मुबारक तफसील से करने की हम सादत हासिल करेंगे। मैंने ज़िक्र शुरू किया था हज़रत सैयदना जाफ़र बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मनाक़िब से कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के चचा हैं और ख़ुद इमाम अली मकाम ने मारका करबला में जो ख़ुतबा दिया उस ख़ुतबे में आपने अपने चचा हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब का ज़िक्र जो है बतौर फ़ख्र फरमाया। तो ऐसी अज़मत के हामिल थे इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि उनके चचा हज़रत सैयदना जाफ़र बिन अबी तालिब थे जो ग़ज़वे मूता में शहीद हुए। हुज़ूर शारह बुखारी ने नुज़हतुल क़ारी में लिखा कि मुसलमानों को चाहिए कि जहाँ पर वो इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ताल्लुक़ से ये ज़िक्र करते हैं कि सैयदुश्शुहदा सैयदना इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मारका करबला में 72 ज़ख्म आए थे, वहाँ पर हज़रत सैयदना जाफ़र बिन अबी तालिब और दीगर सहाबा का भी तज़किरा करना चाहिए कि हज़रत सैयदना जाफ़र बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बुखारी की रिवायत है कि जब आपकी नाश मुबारक शहादत के बाद आपके जिस्म को 2 टुकड़ों में कर दिया गया था, 2 टुकड़ों में बांट दिया था जालिमों ने। जब लाश इकट्ठा की गई, जिस्म के आज़ा जमा किए गए तो आपके जिस्म पर कमो बेश 90 ज़ख्म मौजूद थे और इमाम बुखारी ने सराहत की कि एक भी ज़ख्म आपकी पीठ पर नहीं था। सारे के सारे ज़ख्म चाहे वो तलवार के हों चाहे वो नेज़े के हों, सब के सब जिस्म के अगले हिस्से पर थे, यानी आपने पीठ नहीं दिखाई। आपने उस जंग से राह फ़रार इख्तियार नहीं की। अगर राह फ़रार इख्तियार करते तो जो ज़ख्म आता, जो तलवारों के ज़ख्म लगते, जो तीर का ज़ख्म लगता, वह आपकी पीठ पर आता। लेकिन हज़रत सैयदना जाफ़र बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जिस्म मुबारक पर 90 से ज़्यादा ज़ख्म तलवारों और तीरों के थे और सारे के सारे ज़ख्म जो है जिस्म के अगले हिस्से में थे। तो इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ज़िक्र करने के साथ साथ इन अज़ीम सहाबा किराम का भी तज़किरा होना चाहिए। फिर हुज़ूर शारह बुखारी ने लिखा कि हज़रत सैयदना अब्बास अलमबरदार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है इमाम अली मकाम के रफ़क़ा के लिए, अहले बैत अतहार के लिए, उन्होंने जो है पानी लाने की कोशिश में अपने दोनों बाजू को शहीद करवा दिया। यजीदियों ने आपके दोनों बाजू को शहीद कर दिया। वहीं हज़रत सैयदना जाफ़र बिन अबी तालिब का ज़िक्र होना चाहिए कि हज़रत सैयदना जाफ़र बिन तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी अलम इस्लाम को पहले दाहिने हाथ में थामा। दाहिना जब हाथ दुश्मनों ने काट दिया तो बाएं हाथ से इस्लाम के अलम को थामा। जब बायां हाथ भी कट गया, उल्टा हाथ भी कट गया, तो सीने से इस्लाम के अलम को लगाया।
और इस्लाम के अलम को ज़मीन पर गिरने नहीं दिया। तो इन्होंने भी अपने बाजुओं को शहीद करवाया, तो इनका ज़िक्र भी होना चाहिए। अहले बैत अतहार रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की अज़मतों के साथ सहाबा किराम की क़ुरबानियों का भी तज़किरा होना चाहिए। इसलिए कि अहले सुन्नत वल जमाअत हम सहाबा किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन से भी मोहब्बत करते हैं और अहले बैत अतहार से भी मोहब्बत करते हैं। तो हज़रत सैयदना जाफ़र बिन अबी तालिब रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने दोनों बाजुओं को शहीद करवाया। अल्लामा इब्न हजर अस्क़लानी अल-इसाबा फ़ी तमीज़ सहाबा में नक़ल फ़रमाते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम एक मौके पर सहाबा के साथ तशरीफ़ फरमाते, आपने कहा वालैकुमुस्सलाम। सहाबा किराम ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आपने किसके सलाम का जवाब दिया? इरशाद फरमाया कि जाफ़र बिन अबी तालिब जो है फ़रिश्तों के साथ परवाज़ करते हुए जा रहे थे और उन्होंने मुझे सलाम किया तो मैंने उनके सलाम का जवाब दिया। शहादत के बाद मेरे आका फरमाते हैं कि वो हवा में परवाज़ करते हुए फ़रिश्तों के साथ जा रहे थे और उन्होंने मुझको सलाम किया तो मैंने उनके सलाम का जवाब दिया। एक रिवायत में यह है कि हज़रत सैयदना जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम, हज़रत सैयदना मीकाईल अलैहिस्सलाम हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब के साथ मौजूद थे। और एक रिवायत में यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत सैयदना जाफ़र बिन अबी तालिब रदी अल्लाह तआला अन्हु को जो है दोनों बाजुओं के एवज़ में पर अता फ़रमाए हैं और उन परों के ज़रिए वो जन्नत में जहाँ चाहते हैं वहाँ परवाज़ करते हैं। इसीलिए आपका लक़ब तैयार है। तैयार यानी उड़ने वाला। तैयारा हवाई जहाज़ को कहते हैं, हवा में जो परवाज़ करता है। तो ये तैयार जो है उड़ने वालों के माना में है कि हज़रत जाफ़र बिन अबी तैयार जो है वो जन्नत में जहाँ चाहते हैं उन परों के ज़रिए परवाज़ करते हैं। ये हज़रत सैयदना जाफ़र बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मकाम व मर्तबा है। और फिर एक और मौके पर इमाम इब्न साद ने तबक़ात में इस हदीस को नक़ल फ़रमाया कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम फ़रमाते हैं कि मैं जन्नत में जब तशरीफ़ ले गया तो मैंने देखा कि हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब का मकाम जो है वो ज़ैद बिन हारसा से बुलंद है। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम से फ़रमाया कि जिब्रील, मैं ज़ैद को जाफ़र से कम नहीं समझता। हज़रत ज़ैद बिन हारसा जो ग़ुलाम थे हुज़ूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम को, ग़ुलामों का कैसा अजीम मर्तबा है इस्लाम में, ग़ुलामों को कैसा अजीम मर्तबा दिया गया है। मेरे आका फ़रमाते हैं कि हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम से कि जिब्रील, मैं ज़ैद को जाफ़र से कम नहीं समझता। हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, ज़ैद जाफ़र से कम नहीं है, लेकिन जाफ़र आपके रिश्तेदार हैं, आपके चचाज़ाद भाई हैं, इसलिए हमने उनका मकाम जो है ज़ैद से बुलंद कर दिया। हुज़ूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम से ताल्लुक़ की वजह से, नसबी रिश्ते की वजह से, चचाज़ाद भाई होने की वजह से हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम अर्ज़ करते कि या रसूलल्लाह, हमने जाफ़र का मकाम व मर्तबा ज़ैद बिन हारसा से बुलंद कर दिया। ये हज़रत सैयदना जाफ़र बिन अबी तालिब रदी अल्लाह ताला अन्हु का मकाम मर्तबा है जो ग़ज़वा मूता में शहीद हुए। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम जब ये जंग जारी थी, हज़रत सैयदना खालिद इब्न वलीद रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कमान संभाली और उसके बाद दूसरा जब दिन नमूदार हुआ, अब हज़रत सैयदना खालिद इब्न वलीद रदी अल्लाह ताला अन्हु की जंगी महारत और उनकी सिपहसालारी की अज़मत ज़ाहिर हुई। दुनिया के अजीम तरीन फ़ौजी जनरलों में हज़रत सैयदना खालिद इब्न वलीद रदी अल्लाह ताला अन्हु का शुमार होता है। तो हज़रत सैयदना खालिद इब्न वलीद रदी अल्लाह ताला अन्हु उन्होंने कमाल संभाली और सुबह में लश्कर की जो तरतीब थी उस तरतीब को बदल दिया। उस ज़माने में लश्कर की एक मखसूस तरतीब हुआ करती थी, एक मखसूस ऑर्डर हुआ करता था
जो सबसे आगे लश्कर का जो हिस्सा होता था उसको मुक़द्दिमतुल जैश कहा जाता था। लश्कर के जो सबसे आगे फ़ौज होती थी उसे मुक़द्दिमतुल जैश कहा जाता था, और जो बाएं बाजू फ़ौज होती थी लश्कर के उसे मैसरा कहा जाता था, और जो दाएं बाजू फ़ौज होती थी उसे मैमना कहा जाता था। और इस तरतीब को जंग के दौरान बरकरार रखा जाता था। तो हज़रत सैयदना खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह ताला ने जंगी हिकमत अमली इख्तियार फरमाते हुए अपने बेपनाह जंगी महारत का इस्तेमाल करते हुए हज़रत सैयदना खालिद इब्न वलीद ने इस तरतीब को बदल दिया। जो सबसे अव्वल फ़ौजी मौजूद थे उनको पीछे कर दिया, जो दाएं बाएं मौजूद थे उनको गड़बड़ कर दिया, लश्कर के अंदर मिक्स कर दिया। जब रूमियों ने सुबह मुसलमानों के लश्कर की ये तरतीब देखी तो उन्होंने ये समझा कि कल जो चेहरे हमने लश्कर के आगे देखे थे आज वो नज़र नहीं आ रहे। लगता है मुसलमानों को मदद आ गई है। मुसलमानों का नया लश्कर जो है मदीने तैयबा से मुसलमानों की मदद के लिए पहुंच गया है। रूमी पहले ही मुसलमानों से घबराए हुए थे, लेकिन चूंकि उनकी तादाद 2 लाख की थी और मुसलमानों की तादाद सिर्फ 3000 थी, इसलिए उनका हौसला बुलंद था। लेकिन जब हज़रत सैयदना खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह ताला ने ये हिकमत अमली इख्तियार फरमाई तो उन्होंने ये समझा कि मुसलमानों को मदद पहुंच गई है, वो घबरा गए। हज़रत सैयदना खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह ताला ने उनकी घबराहट का फ़ायदा उठाया। आपने लश्कर को, इस्लामी लश्कर को, अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि ताबड़तोड़ जो है रूमी लश्कर पर हमला करें, और मुसलमानों ने ऐसा ज़बरदस्त हमला किया कि रूमियों के पैर उखड़ गए। सैकड़ों रूमी जो है फिर नारे जहन्नम हो गए। ये जंग जो है अरबाब सियर मुअर्रिखीन बयान करते हैं 7 रोज़ तक चलती रही। हज़रत सैयदना खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बुखारी की रिवायत ख़ुद फरमाते हैं कि ग़ज़वे मूता में मेरे हाथों में 9 तलवारें टूटी, 1-2 नहीं, काफिरों से क़िताल करते हुए, रूमियों से लड़ते हुए 1 तलवार टूटी, 2 तलवार टूटी, इस तरह से 9 के 9 तलवारें टूट गई। इस कदर शिद्दत के साथ हज़रत सैयदना खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रूमियों का मुकाबला फरमाया, ईसाइयों का मुकाबला फरमाया। हुज़ूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम मदीने तैयबा में जलवा अफरोज़ है। मुल्क शाम में ये मारका हो रहा है, हज़ारों किलोमीटर का फ़ासला है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने लश्कर की रवानगी के बाद मस्जिद नबी शरीफ में आपने ऐलान किया कि लोग जमा हो जाएं। मुनादी आपका जो है ऐलान करने वाला ये ऐलान करता है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम का हुक्म मुबारक है कि सारे लोग मस्जिद नबी में जमा हो जाएं। जब मुनादी ने ये निदा की, सहाबाए किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन मस्जिद नबी में शरीफ हो गए, मस्जिद नबी में आ गए और जमा होकर बैठ गए। हुज़ूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम मिंबर पर जलवा अफरोज़ हुए और हुज़ूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की आँखों में आंसू हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया कि लोगों, मैं तुम्हें ग़ज़वे मूता की ख़बर देने के लिए आया हूँ। फरमाया कि ग़ज़वे मूता में क्या हो रहा है, जो मूता नामी मकाम है उस जंग में क्या हो रहा है, मैं तुम्हें हज़ारों किलोमीटर दूर बैठकर उसकी ख़बर देने आया हूँ। हुज़ूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया कि लश्कर की क़यादत ज़ैद बिन हारसा ने की, वो शहीद हो गए, तुम उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करो। फिर इरशाद फरमाया कि जाफ़र बिन अबी तालिब, उन्होंने जो है लश्कर की कमान संभाली, वो शहीद हो गए, उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करो। फिर फरमाया कि अब्दुल्ला बिन रवाहा ने लश्कर की क़यादत और कमान संभाली, वो शहीद हो गए, उनके लिए दुआ करो। हुज़ूर की आँखों में अश्क मुबारक जारी है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया कि अब अल्लाह की तलवार खालिद इब्न वलीद ने मुसलमानों के लश्कर की क़यादत संभाल ली है। और आगे हदीस के अल्फाज ये है
कि अल्लाह तबारक व ताला ने मुसलमानों को फ़तेह अता फरमाई। आप अंदाज़ा फरमाएं 3000 का लश्कर था और 2 लाख नसरानी थे। हज़रत सैयदना खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी बेपनाह जंगी महारत का इस्तेमाल करके मुसलमानों को फ़तेहयाब किया और मेरे आका सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हज़ारों किलोमीटर दूर मदीने तैयबा में बैठकर उस जंग के हालात बता रहे हैं। ये मेरे आका सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इल्म गैब देखिए कि हुजूर मदीने तैयबा में तशरीफ़ फरमा है, लेकिन मुल्क शाम में जो मुआरका हो रहा है, जो जंग हो रही है, मेरे आका मदीने में बैठे बैठे उस मुआरके के जुज़ियात की ख़बर दे रहे हैं, उस मुआरके की तफसील की ख़बर दे रहे हैं। बल्कि अल्लामा इब्न कसीर ने, इमाम इब्न असाकिर ने और इसी तरह से दूसरे मुहद्दिसीन ने यह भी नक़ल फरमाया है कि 7 रोज़ तक जब ये जंग चली, तो जब जंग ख़त्म हुई, लोग वापस आने लगे, तो हज़रत सैयदना याला बिन उमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो इस लश्कर में शामिल थे, ग़ज़वे मूता में शामिल थे, ये जल्दी पहुँच गए मदीने तैयबा। जंग ख़त्म होने के बाद ये मदीने तैयबा जल्दी आ गए और आने के बाद हुजूर की बारगाह में जब हाज़िर हुए तो हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बारगाह में ग़ज़वे मूता की तफसील बतानी चाहिए। तो हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया कि उमैया, क्या तुम जो है ये चाहते हो कि तुम जंग के हालात बयान करो, या मैं जो है उस ग़ज़वे में जो मामलात हुए, उस ग़ज़वे में जो बातें हुई, वो सारी बातें तुमको बताऊं? या तो तुम बयान कर दो, या अगर तुम चाहो तो उस जंग के सारे वाक़यात मैं तुम्हें बयान कर दूं। हज़रत सैयदना उमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, अगर आप बयान फरमा दें तो मेरे ईमान में और ताज़गी पैदा होगी। तो हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने ग़ज़वे मूता की तफसीलात बयान करनी शुरू की, सारी तफसीलात बयान कर दी। हज़रत सैयदना उमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर की बारगाह में अर्ज़ करते कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, उस जंग के अंदर जो कुछ हुआ आपने हर्फ ब हर्फ वो सब बयान फरमा दिया, कोई तफसील नहीं छोड़ी। ये हज़रत सैयदना उमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कह रहे हैं जो उस जंग में शरीक थे। ये मेरे आका सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इल्म गैब है, और आज लोग हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इल्म गैब पर एतराज़ करते हैं और ये कहते हैं कि नबी को गैब की बातों की क्या ख़बर, नबी को गैब का इल्म नहीं हो सकता माज़अल्लाह। तो हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इस पूरे मामले की ख़बर दी और हज़रत सैयदना जाफ़र बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ौजा, जिनका नाम हज़रत सैयदा उम्मे उमैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा था, उम्मे उमैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये हज़रत सैयदना जाफ़र बिन अबी तालिब की ज़ौजा थी। हुजूर ने जंग के बाद हज़रत सैयदना जाफ़र बिन अबी तालिब के बच्चों को बुलवाया और फिर हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने हज़रत सैयदना उम्मे उमैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को ख़बर दी कि तुम्हारे शौहर जाफ़र बिन अबी तालिब इस जंग के अंदर शहीद हो गए। जब उन्होंने ये सुना तो उनके मुंह से चीख निकल गई, इसलिए कि उनके शौहर मारका मूता में शहीद हो गए। उनके लिए बहुत बड़े गम की ये बात थी और साहबे औलाद भी थी वो, इसलिए और ज़्यादा सदमा गुज़रा और उनके मुंह से चीख निकल गई। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया कि उम्मे उमैस 3 दिन तक बनाओ सिंगार से रुकी रहो और 3 दिन के बाद जो चाहो वो करो। इस हदीस मुबारका में मेरे आका सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक और शान और अज़मत ज़ाहिर होती है कि अल्लाह तबारक व ताला ने अपने महबूब अलैहिस्सलातु व तस्लीम को ये इख्तियार दिया है कि हुजूर जिसके लिए जो चीज़ चाहें जायज़ फरमा दें और जिसके लिए मेरे आका जो चीज़ चाहें नाजायज़ फरमा दें।
अल्लाह तबारक व ताला ने अपने महबूब को शारे बनाया है कि वो शारे हैं, उनका हुक्म मुबारक शरीयत है, जिसके लिए जो चीज़ चाहे जायज़ फरमा दें, जिसके लिए जो चीज़ चाहे हराम फरमा दें। कुरान अज़ीम की सूरह बकरा की आयत नंबर 234 में है, अल्लाह तबारक व ताला इरशाद फरमाता है कि वो लोग, वो औरतें जिनके शौहर का इंतकाल हो जाए, कुरान कहता है कि वो औरतें जो है 4 महीना 10 दिन अपने शौहर की वफ़ात का सोग मनाएं, गम करें। उनके लिए इद्दत में रहना ज़रूरी है। इस हालत में न सुरमा लगा सकती हैं, न जेवर पहन सकती हैं, न अच्छे कपड़े पहन सकती हैं, न जीनत कर सकती हैं। 4 महीना 10 दिन जो है जिसके शौहर का इंतकाल हो जाए, उस औरत को सोग करना वाजिब है। यानी किसी किस्म की जीनत को इख्तियार करना उसके लिए जायज़ नहीं है। जिस औरत के शौहर का इंतकाल हो जाए तो उसे 4 महीना 10 दिन किसी भी किस्म की जीनत करने का इख्तियार नहीं है, वाजिब है उसके लिए सोग करना। ये तमाम फुक़हा का फ़ैसला है, कुरान की आयत से साबित है जो। लेकिन मेरे आका सय्यद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हज़रत सय्यदना अस्मा बिन्त उमैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से इरशाद फरमाते कि अस्मा, तुम जो है 3 दिन तक बनाव सिंगार से दूर रहो, 3 दिन तक सोग करो, उसके बाद जो चाहो वो करो। जिस औरत के शौहर का इंतकाल हो जाए वो 4 महीना 10 दिन के बाद ही निकाह कर सकती है। उसकी इद्दत के अय्याम 4 महीना 10 दिन है। लेकिन मेरे आका अलैहिस्सलात व तस्लीम में हज़रत सैयदा अस्मा बिन्त उमैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को ये इख्तियार अता फरमाया कि 3 दिन के बाद चाहो तो तुम जो है किसी और से निकाह भी कर सकती हो। ये मेरे आका सय्यद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अज़ीम इख्तियार है कि हुज़ूर अलैहिस्सलात व तस्लीम ने कुरान अज़ीम में जो औरत जिसका शौहर इंतकाल कर जाए 4 महीना 10 दिन सोग करने का हुक्म दिया है। इस हुक्म से हज़रत सैयदा अस्मा बिन्त उमैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को मुस्तस्ना फरमा दिया। उनके लिए ये हुक्म कम कर दिया। मुद्दत जो 4 महीना 10 दिन थी उसे कम करके सिर्फ 3 दिन कर दिया। तो हुज़ूर अलैहिस्सलात व तस्लीम ने इस मुआरके के ताल्लुक़ से बड़ी जो है दुआएं दी। बल्कि हज़रत सैयदना खालिद इब्न वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जो लक़ब सैफ़ुल्लाह है, अल्लाह की तलवार, वो इसी ग़ज़वे में आपको दिया गया। इसी जंग में हुज़ूर ने आपको अता फ़रमाया कि अब अल्लाह की तलवार में से एक तलवार ने मुसलमानों के लश्कर की कमान संभाल ली है। फिर आगे मेरे आका के दुआ के ये अल्फाज हैं कि अल्लाह, खालिद तेरी तलवारों में से एक तलवार है, तू उसकी मदद फरमा। मेरे आका ने हज़रत सैयदना खालिद इब्न वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ये लक़ब भी अता फ़रमाया और उनके लिए दुआ भी फरमाई कि अल्लाह तू उनकी मदद फरमा। इसीलिए हज़रत सैयदना खालिद इब्न वलीद रज़ियल्लाहु ताला 200 जंग में शरीक हुए, लेकिन एक भी जंग में उन्हें शिकस्त नहीं हुई, एक भी जंग में उन्हें हार नहीं हुई। जिस जंग में शरीक हुए उस जंग में मुसलमानों को फतेह हासिल हुई, उस जंग में मुसलमानों को कामयाबी हासिल हुई। ऐसी हैबत बैठी थी कि आज भी दुनिया के मौरख़ीन जब जंगी माहिरीन का तस्करा करते हैं तो हज़रत सैयदना खालिद इब्न वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अज़ीम तरीन फ़ौजी जनरल करार देते हैं। ये गैर मुस्लिम कहते हैं कि हज़रत सैयदना खालिद इब्न वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अज़ीम तरीन फ़ौजी जनरलों में से एक थे। तो इस जंग के अंदर मुसलमानों को अल्लाह तबारक व ताला ने फ़तेह अता फ़रमाई, नुसरत अता फ़रमाई। और वो फ़तेह और नुसरत ये थी कि हज़रत सैयदना खालिद इब्न वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने बाकी मांदा लश्कर को बचाकर 2 लाख के मुकाबले में 3000 लोग थे, उनको बचाकर मदीने तैयबा सही सलामत लेकर आ गए। और उनके इस अमल को हुज़ूर अलैहिस्सलात व तस्लीम ने मुसलमानों की फ़तेह से ताबीर फरमाया। बुखारी के अल्फाज हैं कि अल्लाह तबारक व ताला ने मुसलमानों को फ़तेह अता फ़रमाई। तो इस जंग में मुसलमान वापस आ गए,
लेकिन उनकी वापसी को भी हुजूर ने फ़तेह से ताबीर फरमाया। और ये इतनी बड़ी फ़तेह थी कि 3 लाख के मुकाबले में मुसलमानों के सिर्फ 12 लोग शहीद हुए। आप अंदाज़ा कर सकते हैं, ज़रा तसव्वुर कीजिए कि 3 लाख का लश्कर मौजूद है, उसके सामने 3000 अफराद मौजूद हैं, 7 रोज़ तक जंग होती है, सिर्फ 12 मुसलमान शहीद होते हैं। बाकी लोग सही सलामत माल व असबाब लेकर, जान सलामत लेकर मुल्क शाम से मदीना तैयबा वापस आते। कुछ लोगों के कदम उखड़ भी गए थे। इसीलिए अल्लामा इब्न असीर ने बहस की कि क्या इस जंग के अंदर मुसलमानों को शिकस्त हुई, लेकिन अल्लामा इब्न कसीर ने इस बात को तरजीह दी कि हुजूर ने बुखारी के जो लफ्ज़ हैं उसमें यही फरमाया कि इस जंग में अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को फ़तेह अता फ़रमाई। तो तारीख़ी रिवायतें अगरचे कुछ कहें, लेकिन बुखारी की इस हदीस की रोशनी में इस जंग का फ़ैसला ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस जंग के अंदर मुसलमानों को जो है फ़तेह अता फ़रमाई, नुसरत अता फ़रमाई। तो बड़ी अजीम जंग थी। एक और बहस इल्मी की है उलमा ने कि ग़ज़वा उस जंग को कहा जाता है जिस जंग के अंदर हुजूर अलैहिस्सलात व तस्लीम ख़ुद शरीक हों, जिस लश्कर में हुजूर शामिल हो और वो लश्कर काफिरों से क़िताल करे, काफिरों से जंग करे, तो उस जंग को ग़ज़वा कहा जाता है। तो इस जंग के अंदर इस लश्कर में हुजूर अलैहिस्सलात व तस्लीम शामिल नहीं थे। ये लश्कर तो हुजूर ने रवाना फरमाया था, फिर भी इमाम बुखारी ने इसे ग़ज़वा मूता से ताबीर किया। तो इमाम बुखारी फरमाते हैं, इसकी वजह बयान फरमाते हैं कि इस जंग को हमने ग़ज़वे से क्यों ताबीर किया। इमाम बुखारी फरमाते हैं कि इस जंग के अंदर मुसलमानों की तादाद बहुत कम थी और नसरानियों की तादाद बहुत ज़्यादा थी, और अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी बड़ी तादाद में काफिरों के होने के बावजूद मुसलमानों को सही सलामत जो है मदीना तैयबा वापस लौटाया। इसलिए हमने इस अहम जंग की वजह से इसको ग़ज़वे से ताबीर किया। तो इमाम बुखारी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इस जंग को ग़ज़वे से ताबीर फरमाया। तो ये जंग हज़रत सैयदना खालिद इब्न वलीद रदी अल्लाह ताला अन्हु की जंगी महारत पर मबनी थी। इंशाअल्लाह तबारक व तआला किसी और मौके पर हज़रत सैयदना खालिद इब्न वलीद रदी अल्लाह ताला अन्हु के कारनामों के ताल्लुक़ से कुछ बातें अर्ज़ करने की सआदत हासिल करूँगा। अल्लाह ताला इन महबूबों के सदक़े में हमें फ़यूज़ व बरक़ात से माला माल फ़रमाए, दुनिया और आखिरत की कामयाबी अता फ़रमाए। हाज़रीन मोहतरम, कुछ ऐलान समाअत फ़रमा लें। मदरसा गौसिया जो है अशरफुल उलूम खाड़ी पार में अहले सुन्नत वल जमात का एक मरकज़ी अदारा है, जिसके तहत बहुत सारे इल्मी, अमली और अहले सुन्नत वल जमात की तरवीज व इरशाद का काम हो रहा है। बहुत बड़े पैमाने पर ये लोग काम कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 करोड़ की एक ज़मीन जो है इन लोगों ने ख़रीद ली है, और उस ज़मीन के लिए ये लोग काफ़ी दिनों से कोशिश कर रहे हैं कि इस ज़मीन पर दारुल उलूम वग़ैरह तामीर किया जाए। तो इस सिलसिले में उन लोगों को ताउन की शदीद ज़रूरत है। तो मदरसा गौसिया के ज़िम्मेदारान मस्जिद के बाहर चंदे के सिलसिले में मौजूद रहेंगे। आप हज़रात से गुजारिश है कि आप मदरसा गौसिया के अराकीन का भरपूर ताउन करें। अल्लाह ताला दारैन की सआदतों से आपको माला माल फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम।